अकेलेपन से डर, द फियर ऑफ लोनलीनेस। दोस्तों, हम चाहे जितना दिखा लें कि हम बाहर से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, हमें किसी से डर नहीं लगता, बल्कि हमें सब छोड़ के चले जाएं तब भी हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ऐसा नहीं होता है। हम बाहर से तो बहुत दिखाते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, बट ऐसा ना हो कर के हमारे अंदर एक बहुत ही ज़्यादा डार्क फियर है, जो फियर अकेलेपन से है। पर दोस्तों, आज तक हम सब में से 90% लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान दिया ही नहीं। पर दोस्तों, आगे ऐसा नहीं होगा। हम इस चीज़ों पर भी ध्यान देंगे और ऐसी जितनी चीज़ें हैं जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं उस पे ध्यान हम देंगे, क्योंकि उन चीज़ों पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। दोस्तों, हम अकेले होने से डरते हैं। आखिर हम क्यों डरते हैं अकेले होने से? दोस्तों, इसका 2 प्रॉब्लम हो सकता है। पहला फाइनेंशियल प्रॉब्लम और दूसरा इमोशनल प्रॉब्लम। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन दोनों प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया और एंड में जो हमें आंसर मिलेगा उस आंसर को फाइंड आउट करके अपने खुद के लाइफ में उतार लिया, तो आपके अंदर से ये फियर ऑफ लोनलीनेस निकल जाएगा। दोस्तों, अगर हम पहले प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दें तो वो है हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम। यहाँ पे इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल एक लड़की के पर्सपेक्टिव से दिया जा रहा है। दोस्तों, मान लेते हैं कि आप एक लड़की हो और आपने खुद के लेवल पर कुछ अचीव नहीं किया, जिसके बाद आपके घर वालों ने आपकी शादी करवा दी और आप सेटल हो गए अपने हस्बैंड के साथ। अब आप अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हो, क्योंकि आपने खुद के बल पे कुछ अचीव नहीं किया है, इसलिए आप उससे अलग नहीं हो सकते। अब वो आपका हस्बैंड आपको टॉर्चर कर सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है, एक तरीके से आपका किंग बन गया है वो, और आपको उसकी बात माननी ही पड़ेगी। और ऐसे केस में आप उससे अलग भी नहीं हो सकते हो, क्योंकि वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है। ऐसे केस में आप खुद ही सोचो कि क्या होगा। ऐसे केस में आप पूरी तरह से फंस जाओगे, एक जाल बन जाएगा जहाँ से आप चाह के भी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, जिसके वजह से आप अगर बाहर निकल भी गए किसी तरह हिम्मत करके, तो भी आप कुछ अपने लेवल पे अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने पहले कुछ अचीव किया नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, जिसके वजह से आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको आएगा फियर ऑफ लोनलीनेस। यहाँ पे आप उस बंदे से अलग नहीं हो सकोगे, अगर होना भी चाहोगे तब भी नहीं हो सकोगे। आप बहुत नफरत करते हो उससे, पर उससे अलग नहीं हो सकोगे, क्योंकि वो आपका सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर आप कहोगे कि यार तूने प्रॉब्लम तो बता दी, अब इसका सलूशन भी तो बता दे, क्योंकि अगर सलूशन नहीं पता होगा तो हम स्टेप कैसे लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि आपको किसी भी सेकंड पर्सन से जुड़ने से पहले इतना अचीव कर लेना है कि अगर आगे चल के आप उसे छोड़ भी दो तब भी आपको फियर ऑफ लोनलीनेस ना रहे, आपको अकेले होने का डर नहीं रहे कि अगर मैं उसको छोड़ दूँगी तो मैं क्या रहूँगी। तो मतलब कि ऐसा फीलिंग आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तब आप कह सकते हो कि आप पहले कंडीशन से फुलफिल हो चुके हो, मतलब कि पहले कंडीशन को छोड़ चुके हो पूरी तरीके से। दोस्तों, ये अब जो आपकी दूसरी प्रॉब्लम है ये इमोशनल है। आप किसी के साथ भी जुड़ते हो तो आपको उससे कुछ ना कुछ नीड ज़रूर होती है, तभी आप उससे जुड़ते हो। इसका मतलब कि आपको उससे इमोशनल नीड है, जो कि अगर वो दूर चला गया तो मतलब कि वो नीड आपकी फुलफ़िल नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको डर है कि कहीं वो दूर ना चला जाए। इसे आप कह सकते हो ये प्रोजेक्ट आपका हैप्पीनेस का है। अगर आप इसे फुलफ़िल नहीं करते हो तो आपने अगर पहला प्रोजेक्ट अच्छे से फुलफ़िल कर भी दिया तो आपका फाइनेंशियली स्टेबल होने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं भी हो तब भी अगर आपने इसे अचीव कर लिया है तब आप इसे अचीव कर लोगे, बट अगर आपने इसे अचीव नहीं किया है तो आप इसे अचीव नहीं कर पाओगे। मतलब कि अगर आपने फाइनेंशियली कुछ कर लिया है और तब भी आप प्रोजेक्ट फॉर हैप्पीनेस के लिए काम नहीं करते हो, अपने इमोशंस के लिए काम नहीं करते हो, तो आपका जो फाइनेंशियली जो आपने स्टेबल किया है उससे कोई फ़ायदा नहीं रह जाने वाला। इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पहले कंडीशन से ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आपको ये सोचना होगा कि अगर आप किसी के साथ इमोशनल नीड के लिए जुड़े हो, डैट मीन्स वो भी आपके साथ इमोशनल नीड के लिए जुड़ा है, तो आपको उनके साथ इस तरह इंटरेक्ट करना है कि उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो कुछ अलग हैं। मतलब कि आपको उनके ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं हो जाना है कि मैं फाइनेंशियली यहाँ पे स्टेबल हूँ तो मेरा जो बोलूँगा वो माना जाएगा। मतलब कि इस तरह वाला फीलिंग आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा फीलिंग होगा ना तो वो केवल एक रिलेशन हो जाएगा, एकदम एक बिजनेस रिलेशन के टाइप। तो ऐसा रिलेशन आपको नहीं चाहिए,
क्योंकि बिज़नेस रिलेशन में आपको हैप्पीनेस नहीं मिलती है। हैप्पीनेस आपको आपके जो रिलेशनशिप होती है उसमें मिलती है। रिलेशनशिप बिज़नेस रिलेशन भी होता है, बट उन दोनों में इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट दोस्तों यहाँ बात हो रही है इस लोनलीनेस को निकाल के बाहर फेंक देने की, मतलब ये लोनलीनेस आपके अंदर रहे ही ना। तो यहाँ पे अगर आप उनके साथ बॉन्ड अच्छा बना भी लेते हो तब भी आपका लोनलीनेस नहीं जाएगा, बल्कि ये और ज़्यादा डार्क होता चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको उनके साथ बॉन्ड तो अच्छा बनाना है, बट अगर वो आपको फिर भी छोड़ के चले जाएं, कई बार होता है ना कि हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं बट दुनिया वालों की वजह से उस रिलेशनशिप को तोड़ देना पड़ता है। तो अगर ऐसा सीन आपके साथ हो जाए तब आपके अंदर ये फियर ऑफ लोनलीनेस और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या सोल्यूशन है। दोस्तों इसका सोल्यूशन ये है कि आपको एक जगह बैठ जाना है और देखना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप अकेले हो जाते हो तो आपके साथ ऐसा क्या होता है कि आपके अंदर ये फियर ऑफ लोनलीनेस आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो आप जब एक जगह बैठोगे समझोगे तब आपको पता चलेगा कि जैसे ही आप अकेले होते हो ना तो आपके माइंड में अनलिमिटेड थॉट्स चलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आपके माइंड में अनलिमिटेड थॉट्स चलना शुरू हो जाएंगे तो ज़्यादातर वो थॉट्स नेगेटिव होते हैं जो कि आपको डिप्रेस्ड कर देते हैं। यही कारण है जिसकी वजह से आपको लोनलीनेस से, अकेलेपन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इसका सलूशन आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि अगर आपके माइंड में ऐसे थॉट चल रहे हैं जो कि नेगेटिव हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, आपके अंदर ये लोनलीनेस, अकेलेपन का डर बढ़ रहा है, तो क्यों ना आप कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा सोचो जिसकी वजह से आपको एक जगह अकेले बैठे हो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है। तो अगर ऐसा सीन होगा ना आपके साथ तो आपके अंदर से यही फियर ऑफ लोनलीनेस एकदम से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अब आप अकेले हो ना तब भी आपके साथ ऐसा सीन हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, अंदर से ही मज़ा आ रहा है। मतलब कि आपको एंटरटेन होने के लिए कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है या किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत नहीं है जो कि आपसे बाहर है। आप अपने आप से ही इतने ज़्यादा सेटिस्फाई हो कि आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ हो जाएगा तो ये लोनलीनेस का डर एकदम अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए आपको खुद को इतना क्रिएटिव बनाना पड़ेगा कि आप अकेले बैठे हो और अपने माइंड में ही एक ऐसी स्टोरी क्रिएट कर रहे हो जो कि आपको एक मूवी देखने से भी ज़्यादा अच्छा फील दे रहा है। तो अगर ऐसा सीन हो जाएगा आपके साथ ना तो आपके अंदर से ये डर 100% निकल जाएगा। और अगर ये डर एक बार निकल जाएगा तो आपको आपके लाइफ में कुछ भी अचीव करने में कोई भी रुकावट नहीं आएगी।